श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, वे चेतना की वह धारा है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वे जीवन के हर संघर्ष में दिशा देने वाले सारथी हैं। वे केवल बांसुरी बजाने वाले गोपाल नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान, प्रेम और नीति के अद्वितीय समन्वय हैं। जब मनुष्य जीवन की उलझनों में फंस जाता है, जब लक्ष्य धुंधला हो जाता है, जब आत्मविश्वास डगमगाता जाता है, तब श्री कृष्ण का जीवन दर्शन एक दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि कर्म का विज्ञान है। मनुष्य का वास्तविक धर्म है कर्म करना, फल की चिंता में उलझना नहीं, क्योंकि फल समय के अधीन है और कर्म मनुष्य के हाथ में। जब मनुष्य कर्म पर ध्यान देता है तो वह स्वयं को निखारता है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठता है, वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और युद्ध करो, क्योंकि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, युद्ध भीतर भी होता है। भीतर आलस्य से युद्ध, भीतर भय से युद्ध, भीतर भ्रम से युद्ध, भीतर मोह से युद्ध। और जो व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, वही जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी होता है। आज का मनुष्य परिणाम के भय से कार्य करने से डरता है। असफलता का डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असफलता भी एक शिक्षा है। जो गिरता है वही उठता सीखता है, जो हारता है वही जीत का मूल्य समझता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस आवश्यक है। कृष्ण का जीवन साहस का प्रतीक है। जेल में जन्म लेना, अत्याचारी कंस का व्यय, बचपन में निरंतर संकट, पूतना, तृणावर्त, काल या नाग जैसे अनेक संकटों का सामना, फिर भी मुस्कान बनाए रखना। मनुष्य की आंतरिक शांति उसके अपने हाथ में होती है। जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास जगाता है, तब वह असंभव को संभव कर बना देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए सफलता में अहंकार नहीं और असफलता में निराशा नहीं। समय का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलता है, वही आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही जीवन में सफल होता है। कृष्ण का जीवन परिवर्तन की कला सिखाता है। वे बालपन में ग्वाला बने, युवा अवस्था में कूटनीतिज्ञ बने, मित्र बने, मार्गदर्शक बने, सारथी बने, राजा बने और हर भूमिका को पूर्णता के साथ निभाया। यही जीवन का सार है कि मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश निडरता है। भय मनुष्य को कमजोर करता है, भय उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब मनुष्य समझ जाता है कि आत्मा अमर है, तब भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह ज्ञान मनुष्य को निडर बनाता है। जब मनुष्य निडर होता है, तब वह बड़े दृढ़ निर्णय ले पाता है, बड़े लक्ष्य चुन पाता है और जीवन में महानता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संबंधों का महत्व क्या है। उन्होंने मित्रता निभाई तो सुदामा जैसी निभाई, मार्गदर्शन दिया तो अर्जुन जैसा दिया, प्रेम किया तो राधा जैसा किया, नीति अपनाई तो धर्म के लिए अपनाई। वे जानते थे कि जीवन केवल आध्यात्मिकता नहीं बल्कि व्यवहार का भी संतुलन है। इसलिए उन्होंने पहले शांति का प्रयास किया, लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आई तो युद्ध से पीछे नहीं हटे। यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य आवश्यक है, लेकिन अन्याय के सामने मौन रहना उचित नहीं। जब स्वाभिमान की बात आए तो साहस आवश्यक है। श्री कृष्ण का एक और महान संदेश है एकाग्रता। अर्जुन की एकाग्रता प्रसिद्ध है मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित करना। यह सिखाता है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब मार्ग स्वतः बनता है। लोग आलोचना करेंगे, लोग रोकेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण का जीवन प्रेरणा देता है पर एक ही परिस्थिति है, चाहे कैसी भी हो, कठिन हो, मुस्कुराता हो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है, तब ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। कृष्ण का जीवन प्रेम का भी संदेश देता है। प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि शक्ति है। प्रेम मनुष्य को जोड़ना है, प्रेम मनुष्य को महान बनाता है।
कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने उस सभी को समान दृष्टि से देखा। वे राजा के मित्र भी थे और गरीब के भी। वे गोपियों के प्रेमी थे और योद्धाओं के भी मार्गदर्शक। यही स्वभाव जीवन का वास्तविक दर्शन है। जब मनुष्य सभी को समान दृष्टि से देखता है, तब उसके भीतर करुणा उत्पन्न होती है और कल्याण ही मानवता का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। कर्म और ध्यान का संतुलन, प्रेम और नीति का संतुलन, साहस और धैर्य का होता है। संतुलन बनाए रखता है वही सफल होता है। कृष्ण का जीवन इस संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने युद्ध भी किया, बांसुरी भी बजाई, नीति भी अपनाए, प्रेम भी किया। यही जीवन की पूर्णता है। मनुष्य को केवल एक दिशा में नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है आत्मसमर्पण। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, तब ईश्वर उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। जब मनुष्य स्वयं को शून्य कर देता है, तब वह अनंत को प्राप्त हो जाता है। यही भक्ति का मार्ग है, यही सफलता का मार्ग है। उठो, जागो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। अपने मित्र के अर्जुन को जगाओ, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उतर जाओ। कर्म करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। जहाँ धर्म है वहाँ सफलता निश्चित है। जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश निश्चित है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वह जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। यही श्री कृष्ण का जीवन दर्शन है, यही सफलता का मार्ग है, यही मानवता का संदेश है और यही वह दिव्य प्रकाश है जो हर मनुष्य को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।